मैं यहाँ खड़ा हूँ एटा जनपद के अवागढ़ थाना क्षेत्र के कुशवा गांव में। ये वही गांव है जहाँ की रहने वाली कामनी नाम की एक लड़की, जो कि नोएडा में डिवाइन मीडोज सोसाइटी के लिली टावर में पिछले 9 तारीख को उसने कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसा कहा जाता है कि इसके परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि जो शादी हुई थी 29 दिन पहले, तो जो पति था या उनका परिवार था वो दहेज की मांग करता था। हमारे बीच हैं शिव कुमार, जो कि मृतक कामनी के भाई हैं। आइए उनसे पूछते हैं क्या पूरी घटना रही, क्या है। जी, मेरा नाम शिव कुमार है, मैं कामनी का भाई हूँ। ठीक है, मेरे शादी के बाद मेरी उससे बात नहीं हुई थी। खाली 19 तारीख को मेरे पास मेरे रूम पे आए थे जी, जीजा दीदी दोनों आए थे। तो उस दिन ये लोग चौथी वौथी वगैरह चलाने आए थे। तो मेरे पास आके जो भी हुआ मेरे से हुआ, मैं फिर ये लोग चले गए उस दिन के बाद। तो उस दिन बाद मेरे पास डायरेक्ट 6 तारीख को बात होती है मेरी कामनी से। तो 6 तारीख को उसने मैसेज किया था मेरे पास कि मुझे कुछ पैसे दे दे अभी अर्जेंट। मैंने कि कितने, कि 1000 रुपये। मैंने कि अभी तो मेरी सैलरी नहीं आई है, तो अभी रुक जा। तो फिर क्या हुआ, शाम के टाइम फिर उसने फ़ोन किया था कट करके। शाम को प्रेशर के साथ उसने बोला कि मेरा जो है मुझे दे दो, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो मैंने बोला मैंने कहा है तेरा, ये बता। मैंने कि मैंने तुझसे पहले ही बोला था, मैंने अक्टूबर से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। ठीक है, मैंने इसलिए पहले ही बोला था शादी में थोड़ा डिले करो, पर लड़के के घर वाले नहीं माने। तो जब मैंने कही कि नहीं अभी कर लो अभी कर लो, तो फिर हो गई है शादी। मैंने अक्टूबर की बोला था इन लोगों से, इसलिए मैं शादी में नहीं पहुंचा। क्योंकि मैंने बोला था, मैंने जो चीज़ तू बता रही है मैं अक्टूबर में ही दूंगा, तो अक्टूबर में ही शादी डन करो। तो उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने कही नहीं अभी कर दो, क्या वो तो देखा जाएगा बाद में। मैं ठीक है भाई। तो मैं गया नहीं शादी में। तो उसके बाद 7 तारीख को क्या हुआ, फिर ये मैसेज कर रही थी कि नहीं मुझे पैसे दे। तो जो मेरे मामा का लड़का है छोटू, तो उस टाइम मेरी लेट हो रही थी थोड़ी सैलरी, तो उसकी आ गई थी उस टाइम पे। तो मैंने कि तू डाल दे, तो उसने डाल दिए उसके पास पैसे। ठीक है, उसके बाद मेरी इससे कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तो 8 तारीख को शायद जब मेरे कुछ नहीं हुआ, मुझे तो डायरेक्ट 9 तारीख को फ़ोन आया था इनके हस्बैंड का कि यहाँ पे अर्जेंट में आ जाओ। मैंने क्या हो गया कि आ जाओ कुछ मैटर। क्या नाम है हस्बैंड का? मंथन दीमान जी। क्या बोला उन्होंने? सागर हैं। क्या बोला था? उन्होंने बोला कि अर्जेंट यहाँ आ जाओ। मैंने कि क्यों, क्या हो गया? तो कुछ मैटर हो गया। मैंने कि मैं सोचा लड़ाई वड़ाई हो गई आपस में कुछ। तो मैंने कि चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं थोड़े और रास्ते पे चला, तो क्या फिर उसके बाद मुझे पता चला, घर से फ़ोन आया कि कामनी 16 मंजिल से मतलब कूद गई या जो भी है, सुसाइड कर लिया, जो भी चीज़ है। तो मैंने किया अच्छा। फिर उसके बाद फिर मैंने मंत्री के पास फ़ोन किया, तो वो कह रहे मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ उस टाइम के बाद। तो उसमें डिफरेंस हो गया 30 मिनट का लमसम। ठीक है, 30 मिनट बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो उसके बाद उनका फ़ोन आया रास्ते में नहीं, जब मैं वहाँ पहुँच गया था हॉस्पिटल, तो उसका ये मंथन द्वारा वहाँ पे गए थे अपने सोसाइटी में अपने फ्लैट पर। तो वहाँ से इन्होंने फ़ोन किया कि कामनी डेथ हो गई। ठीक है, फिर ये लोग आ गए उसी टाइम पे। तो ये इमरजेंसी से नीचे मुझे मिले, बोले अंदर आ जाओ, हम अंदर ही हैं। मैंने ठीक है आया। तो मैंने उनसे बात की, मैंने क्यों क्या हो गया था। मैं कल सुबह तक तो सब ठीक था, कामनी ने वीडियो डाली थी मैंने गुड मॉर्निंग के साथ, मैंने कोई दिक्कत नहीं थी। तुम भी संडे पे घर पे ही थे। मैंने तो आप लोग दिन में जब आप थे तो कुछ तो डिस्प्यूट हुआ वो आपके बीच। तो उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, उन्होंने बोला देखो कि जो भी है कुछ भी होता, मतलब कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि मैं सो रहा था उस टाइम पे। ये काम बोल रहे थे कि कामनी 8 तारीख को रात में रो रही थी। तो मैंने पूछा क्यों रो रही थी, कि ये नहीं मुझे पता। तो मैंने उस मंथन बोले कि मैंने इससे बोला कि ला तुम्हारे घर फ़ोन करो। तो बोले कि कामनी ने फिर मना कर दिया, फ़ोन नहीं किया। फिर उन्होंने एक ऑनलाइन ये बोली कि मैंने मौसी के पास फ़ोन किया था, जो कि जी। ठीक है, तो मैंने कि अच्छा आपने मौसी के पास फ़ोन किया था। तो मैंने कि मौसी से मैं बात करूँगा, पूछूंगा फ़ोन आया कि नहीं आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने इनसे पूछा जब ये उस दिन रो रही थी तो आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं आपके पास ही 10 किलोमीटर की रेंज में रह रहा हूँ। जी, आप कहाँ रह रहे हैं? मैं रहता हूँ यार सेक्टर 63 में, गिट्टी प्लांट से। ठीक है, तो मैंने इनसे बोला, मैंने कि आप इन्फॉर्म कर देते मुझे, मैं आ ही जाता। वैसे भी आप तो घूम ही गए थे, कोई दिक्कत थी मेरे पास छोड़ जाते। फिर आपका अगर मान लो कुछ दिन में डिस्प्यूट हुआ तो दिन में ही मुझे फ़ोन कर देते, कुछ आपस में झगड़ा हो रहा है किसी बात को लेकर। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई, इन्होंने डिस्प्यूट के बारे में कुछ नहीं बताया, बस ये बोल दिया कि मैं सो रहा था। ये अच्छा ये बताओ, ये जो आपने FIR की है इसमें क्या आपने कहा, क्या आरोप लगाया? उसके बाद सुनिए, उसके बाद में मुझे पता चला
कि कामनी ने मतलब मुझे तो पूरी बात नहीं बताती थी, वो तो कामनी बताती थी मौसी को अपनी पूरी बात, कि ये लोग ऐसे बोलते हैं कि ये नहीं दिया मुझे, वो नहीं दिया, ये चीज़ें मुझे कैसे मिल जाता, मैं दूसरी जगह शादी कर दहेज की मांग कर रहे थे कि मुझे वहाँ से इतना मिल जाता, और लड़के पे शायद लोन भी चल रहा था, तो उसकी जो सैलरी जो थी, तो सैलरी से ज़्यादा उसका खर्चा हो रहा था, EMI और रेंट वगैरह जो चल रहा, 40,000 रेंट है उस फ्लैट का, कुछ EMI भी चल रही थी उसकी। तो हो सकता है कि उसे जो मतलब ये कि उसे डिमांड अभी चाहिए थी पैसे की, भाई मुझे अभी दो, इसलिए कामनी ने मुझसे बोला कि मुझे अभी दो, जो मुझे करना है अभी मेरा करो। तो मैंने ये चीज़ मम्मी को भी उस दिन बताई थी, तो यही चीज़ थी के लिए। अच्छा ये बताइए, FIR में क्या आपने लिखाया है, क्या दहेज की बात लिखाई, क्या मामला है? दहेज के लिए जैसे कि उन्होंने गाड़ी के लिए बोला, ठीक है, और एक अंगूठी के लिए तो मुझसे बोल ही रहे थे जिस दिन शादी हो रही थी, तो अंगूठी के लिए मैंने बोला, देखो मैं तुम्हें अभी बोला ही था, मैंने कि मैंने अक्टूबर से पहले कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, तो मैंने कि मैं इसलिए उस दिन आया नहीं, फिर मैंने कि मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, बजट सीरियस सी बात है, मेरे पास अभी बजट नहीं है, तो मैं गया ही नहीं उस दिन, ठीक है। कुछ कैश वगैरह बोल रहे थे 5 लाख, कुछ ऐसे कुछ 5 लाख की डिमांड कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है, कामनी ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या भी हो सकती है? तो उसकी जो फ्लैट है ना, वहाँ पे जाली लगी हुई है, तो थोड़ी जाली कटी हुई है, ठीक है ना, तो वो कबूतर को दाना वाना खिलाने के लिए, अगर मान लो अगर वो खुद से कूदती है तब भी नहीं कूद पाएगी, क्योंकि जाली का जो साइज है वो काफ़ी कम है, ठीक है। अगर और नीचे कैमरा भी लग रहे हैं, अगर मान लो कि हो सकता है इन लोगों आपस में कुछ लड़ाई हुई या कामनी को ज़्यादा चोट आई हो या कुछ वहीं डेथ होगी, तो इसने फेंक के वहाँ से फेंक दिया हो, शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो वहाँ की जो दीवार है ना वो ऊंची है, अगर वो वहाँ से खड़े होके थोड़ी दूर से कुछ चीज़ फेंकेगा तो कैमरे में शायद रिकॉर्ड ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपका मानना ये है कि कामनी ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या करके उसको हो सकता है बाद में फेंक दिया हो? हाँ, मतलब ये शक हो रहा है मेरे को, क्योंकि इन्होंने डिस्प्यूट के बारे में मुझे कुछ बताने ना इन्फॉर्म किया ना कुछ किया। तो क्या मांग करते हैं अब आप शासन प्रशासन से, क्या मांग करेंगे? कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उसके ऊपर, और क्या, जो भी बात है। तो ये थे शिव कुमार जो कि कामनी के भाई हैं। इनका साफ कहना है कि कामनी ने जहाँ से बताया जा रहा है कि कूद कर आत्महत्या की है, वहाँ बहुत छोटा सा एक स्पेस है, उससे वो खुद नहीं कूद सकती। ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि उसको पहले उसकी डेथ कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद उसको वहाँ से फेंक दिया गया है। कुल मिलाकर पुलिस की जांच में सारी चीज़ स्पष्ट होगी, लेकिन अभी परिवार गमगीन है, परिवार में मातम है और सभी लोग शोक में मग्न हैं। आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि वास्तविकता क्या थी और उसके हिसाब से नोएडा पुलिस कार्रवाई करेगी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। सत्येंद्र सिंह, आपकी बेटी कामनी ने नोएडा में 16वीं मंजिल से कूद के आत्महत्या की है, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहना है आपका? हमारा कहना है कि मेरी बेटी खुश रहती थी, ऐसा वो कर ही नहीं सकती। वो आत्महत्या उन लोगों ने खुद की है और की के करके और फेंक दी है और चतुरी दिखाई है। तो क्या आप आरोप लगा रहे हैं कि जो पति है उसने हत्या करके ऊपर से फेंक दिया है? हाँ, पति ने उसको डांटा फटकार करके किसी भी तरह मार गिरा के उसको जो है चोटिल करके उसको मतलब मार के फेंक दिया गया। अच्छा, हाँ। तो अब आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई ये की जाए कि ऐसे लड़के को जिसने मतलब लव मैरिज की और ज़बरदस्ती यहाँ से शादी करी और जबकि हम कर नहीं रहे थे, तो ऐसे को दंडित ऐसा किया जाए कि जो भविष्य में ये मतलब जो भविष्य में इसका ऐसा सुधार हो जाए कि ये जो है ऐसे कार्य न करे और इसको दंडित किया जाए। अच्छा, ये कितने दिन पहले शादी हुई थी? ये शादी अभी तो महीना पर भी नहीं हुआ है, करीब 28 दिन हुए हैं, 28-29 दिन। ठीक।